का आ गया है एडवांस कोर्स 1। इसमें करने की तारीख लास्ट है 18 मार्च। तो आइए लंबाई का मापन का आकलन शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला है, कक्षा पहली की कणिका कक्षा के दीवार की चौड़ाई मापना चाहती है। उसके लिए उसने अपने सभी साथियों की छोटी बड़ी पेंसिलों को इकट्ठा किया और दीवार के सभी किनारे सभी पेंसिलों को रख रख कर चौड़ाई को मापा और बताया कि कक्षा की चौड़ाई 54 पेंसिल के बराबर है। तो आपको क्या लगता है कणिका में किस अवधारणा की समझ होने पर वो समझ पाती कि उसे एक जैसी लंबाई वाली पेंसिल का इस्तेमाल करना था? आप यहाँ पे एक ही विकल्प चुन सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है विभाजन, इकाई पुनरावृत्ति, संक्रामिता और लंबाई का संरक्षण। तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका विभाजन। सबमिट कर लेते हैं। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कक्षा पहले की अध्यापिका सलमा जी ने लंबाई की शुरुआत एक गतिविधि से कराई जिसमें उन्होंने कक्षा के सभी बच्चों को जूते एक दूसरे से बदलकर पहनने को कहा। उसके बाद अध्यापिका ने सभी को बताने के लिए बोला कि जो बच्चे जूते पहन पाए वो क्यों पहन पाए और जो नहीं पहन पाए वो क्यों नहीं पहन पाए। आपको क्या लगता है सलमा जी का इस गतिविधि कराने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? यहाँ पे आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है बच्चों को तुलना करने के मौका देना, बच्चों में छोटा बड़ा बराबर बहुत बड़ा जैसा शब्द की समझ बनाने का मौका देना, बच्चों को खेल खिलाने का मौका देना या फिर बच्चों का ध्यान जूते के आकार की तरफ दिलाने का मौका देना। तो यहाँ पे आपके पास सही ऑप्शन होगा फर्स्ट और सेकंड। सबमिट कर लेते हैं। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा दूसरे की शिक्षक जूही जी ने कक्षा में सभी बच्चों के सामने एक चुनौती रखी जिसमें बच्चों को एक बार में 3 बच्चों में से पता करना था कि कौन सबसे लंबा है, लेकिन तुलना सिर्फ 2 बच्चों के बीच ही की जा सकती थी और 2 मौके में ही पता करना था कि उस समूह में लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है। आपको क्या लगता है ये गतिविधि बच्चों में किस कौशल को विकसित करने में मदद करेगी? आप यहाँ पे एक ही विकल्प चुन सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है विभाजन, संरक्षण, संक्रामिता और इकाई पुनरावृत्ति। आपके पास सही ऑप्शन होगा संक्रामिता, 3rd नंबर। सबमिट कर लेते हैं। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। जारी रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा 3 के शिवम को परीक्षा पत्र में एक रेखा को मापने का सवाल मिला, लेकिन उसका स्केल 2 सेंटीमीटर तक टूटा हुआ था, इसलिए उसने 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 6 सेंटीमीटर बताया। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है शिवम जानता है कि टूटे हुए स्केल से मापा नहीं जा सकता, शिवम केवल स्केल की आखिरी संख्या को पढ़ने पर ध्यान देता है, शिवम अभी लंबाई की छोटी इकाइयों को देखकर नहीं समझता, शिवम को अभी स्केल का इस्तेमाल करना नहीं आता। यहाँ पे एक से विकल्प आप ज़्यादा चुन सकते हैं। तो आपके पास सही ऑप्शन होगा 2nd और 3rd। सबमिट कर लेते हैं। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिवाली के समय कक्षा 3 की शिक्षिका ने बच्चों को कक्षा को सजाने के लिए बोला। शिक्षिका ने बच्चों को झालर और रिबन अपनी उंगलियों वाले से नापने के लिए प्रोत्साहित किया। आपको क्या लगता है ऐसा करने से बच्चों को लंबाई मापन की समझ बनाने में क्या फ़ायदा मिलेगा? यहाँ पे आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है चीज़ों की लंबाई का बेहतर अंदाज लगा पाएंगे, इकाई के बार बार इस्तेमाल को समझ पाएंगे, लंबाई मापन की मूल प्रक्रिया को समझ पाएंगे और इकाइयों का समान होना जरूरी नहीं है ये समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास सही आंसर हो जाएगा 1st, 2nd और 3rd। सबमिट कर लेते हैं। आपका विकल्प देखिए बिल्कुल सही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जारी रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, कक्षा 3 की अध्यापिका तबस्सुम जी ने बच्चों को 1 सेंटीमीटर का क्यूब दिखाकर बताया कि क्यूब के सभी आयाम 1 सेंटीमीटर लंबे हैं। इसके बाद स्केल दिखाकर बताया कि स्केल का 1 सेंटीमीटर और क्यूब की लंबाई दोनों बराबर है। उसके बावजूद भी बच्चों ने स्केल से चीज़ों की लंबाई मापते समय कई गलतियां की। आपको क्या लगता है इन गलतियों के क्या कारण हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प यहाँ पे चुन सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को केवल सेंटीमीटर का क्यूब दिखाकर उसके बारे में बताया गया, उसकी ज़रूरत को महसूस नहीं कराया गया, बच्चों को अपने स्केल बनाने का मौका नहीं दिया गया, बच्चों को स्केल के हर सेंटीमीटर में उस क्यूब को रखकर नहीं दिखाया गया कि सभी सीएम मतलब कि सेंटीमीटर आपस में बराबर हैं। बच्चों का सीखते समय ऐसी गलती करना स्वाभाविक है। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1st और ऑप्शन 2nd। सबमिट कर लेते हैं। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कक्षा 3 के अमन ने 1 मीटर स्केल से नापते हुए एक मेज की लंबाई 1 सेंटीमीटर लिखी क्योंकि उसने स्केल की आखिरी संख्या को पढ़ा।
अध्यापिका ने सेंटीमीटर की तरफ इशारा करते हुए अमन से कई बार प्रश्न किया कि क्या एक मेज की लंबाई सिर्फ 1 सेंटीमीटर हो सकती है। तब भी अमन ये नहीं समझ पाया कि मेज की लंबाई 1 सेंटीमीटर नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है अमन किस समझ की कमी के वजह से ये गलती कर रहा है। यहाँ पे आपको एक ही विकल्प चुनना है। आपके पास ऑप्शन है सेंटीमीटर का अंदाजा या उसकी समझ, मीटर स्केल के इस्तेमाल की समझ, मीटर और सेंटीमीटर के रिश्ते की समझ, सेंटीमीटर स्केल को इस्तेमाल करने की समझ। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपके पास सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका आपके पास सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट उनको, क्योंकि उसको सेंटीमीटर का अंदाजा ही उसको नहीं है। सबमिट कर लेते हैं, आपका विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा 3 में सुधीर जी ने एक गतिविधि के दौरान बच्चों को सेंटीमीटर और मीटर दोनों स्केल दिए। बच्चों को कक्षा की अलग अलग चीज़ों को मापना था और चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्केल को चुनना था। इसी कक्षा में मुन्नी ने डस्टर से लंबाई मापने के लिए सेंटीमीटर स्केल को चुना और डस्टर की लंबाई को सही मापा। दरवाजे की लंबाई मापने के लिए भी उसने सेंटीमीटर के स्केल का चयन किया। आप मुन्नी की समझ के बारे में क्या कह सकते हैं। सबसे सटीक विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। आप इसमें भी एक ही विकल्प चुन सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है मुन्नी मीटर और सेंटीमीटर के बीच रिश्ता समझती है, मुन्नी अभी मापना नहीं जानती, मुन्नी की कक्षा में केवल सेंटीमीटर स्केल से ही परिचित कराया गया है, या फिर मुन्नी नहीं समझती कि कब छोटी और बड़ी इकाई का इस्तेमाल करना सही होगा। तो यहाँ पे आपके पास सही ऑप्शन होगा, क्योंकि सब में वो सेंटीमीटर ही नाप रही है, दैट मीन्स कि उसको अभी छोटी और बड़ी इकाई का इस्तेमाल नहीं पता है। तो इसका ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। सबमिट कर लेते हैं, आपका विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। कक्षा 4 की अध्यापिका ने कक्षा में बच्चों को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए या फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए सभी नियम समझाए। उसके बाद इन सवालों को लंबे समय तक अभ्यास भी कराया, लेकिन फिर भी बच्चों ने परीक्षा में अधिकतर सवाल गलत किए। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है। आप एक ही विकल्प यहाँ पे चुन सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है बच्चों ने मीटर और सेंटीमीटर को बदलने के नियम को अच्छे से नहीं समझाया, बच्चे परीक्षा के समय मीटर और सेंटीमीटर को बदलने के नियम भूल गए, बच्चे ने सेंटीमीटर और मीटर के रिश्ते को सिर्फ ऊपरी तौर से समझा, या फिर बच्चे परीक्षा में तो गलती करते ही हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक ही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर से ही आपको समझाया गया, इसका ऑप्शन हो गया 3rd। सबमिट कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चों के सामने हमेशा एक समस्या को रखकर उसके हल को खोजने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, यानी समस्या हल करने की पद्धति को कक्षा में इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होगा। आप यहाँ से एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है सभी बच्चों को समस्या हल खोजने में मज़ा आता है, बच्चे एक दूसरे को गलत साबित कर पाते हैं, बच्चे एक समस्या के कई हल खोज पाते हैं, बच्चे समस्या को अलग अलग नज़रिए से देख पाते हैं। तो जाहिर सी बात है एक समस्या के कई हल खोज पाते हैं बच्चे, और बच्चे समस्या को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। ऑप्शन 3rd और 4th आपका सही है, करेक्ट है। सबमिट कर लेते हैं, आपका विकल्प बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप जारी रखेंगे तो धन्यवाद। होप आप लोगों को भी सारे आंसर सही हुए होंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।